तो ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5, इसका नाम क्या है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हम देखते हैं, देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अर्थ जो हमारा प्लेनेट है एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ है, ह्यूमन बींग्स जहाँ पर रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़मीन भी है, पानी भी है और हवा भी है, ठीक है ना। तो अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन है, क्योंकि वहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट्स मिल रहे हैं इन्वायरमेंट के, जो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सॉलिड पोर्शन है ना अर्थ का, जहाँ पे हम रहते हैं, यानी वो जगह अर्थ की जो सॉलिड भी है और जहाँ पे हम रह रहे हैं, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर वी लाइव, ठीक है ना, विच वी लाइव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। तो जो गैसियस लेयर है हमारे अर्थ के चारों ओर, जो गैसियस लेयर है, गैसियस लेयर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेस, मतलब कि वो हमारे अर्थ के आसपास चारों ओर, हमारे अर्थ के चारों ओर गैसों की एक लेयर है, उस लेयर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। और कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मिलती हैं। वाटर जो है हमारे अर्थ के बहुत बड़े एरिया सरफेस पर है, बहुत बड़े एरिया पर है, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में वाटर की फॉर्म्स होती हैं, वाटर की सारी फॉर्म्स होती हैं, चाहे वो लेक के रूप में हो, चाहे वाटर के रूप में हो, चाहे आइस के रूप में हो, चाहे वाटर वेपर के रूप में हो। इन तीनों ही जो हमारे तीनों ही लेयर हैं, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है, और जो गैसियस लेयर है, और तीसरी जो वाटर एरिया है सरफेस पर, तो इन तीनों का जो इंटरेक्शन, इन तीनों के बीच में एक नैरो जोन है जहाँ पर ये लैंड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है और एयर भी मिलता है। तीनों ही चीज़ें क्या मिलती हैं? एक साथ मिलती हैं, उसको क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर, जो इन तीनों चीज़ों को कंटेन करता है, इसलिए यहाँ पर लाइफ क्या है हमारी? सस्टेन है, ओके, बायोस्फीयर के अंदर। तो जो ग्रीक लैंग्वेज है वहाँ पे पता चला लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन, और एटमॉस का मतलब वेपर, और ह्यूडर का मतलब क्या होता है? वाटर, और बायोस मतलब क्या होती है? लाइफ। तो लिथोस्फीयर पढ़ते हैं। तो जो सॉलिड पोर्शन है हमारे अर्थ का, उसको क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इसके अंदर रॉक्स आते हैं, यानी अर्थ क्रस्ट की जो रॉक है वो आती हैं, और अर्थ की जो पतली सी लेयर है वो आती है, ठीक है ना। इस पर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं। अर्थ क्रस्ट की जो सॉइल की जो पतली सी लेयर है अर्थ क्रस्ट पे, उस पर ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं, उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। और लिथोस्फीयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पहला कॉन्टिनेंट और दूसरा ओशियन बेसिन। ऐसा पहला तो लैंड जिस पे हम लोग रह रहे हैं, और तीसरा पानी, ठीक है ना, वाटर, जहाँ पे ओशियंस है। सारी जो ओशियंस है वर्ल्ड के एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है ना, और सारी जो लैंड मास है वो भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं या नहीं, ये तुम देख के पता कर पाओगे। किस में देख के पता कर पाओगे? वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड मैप के फिजिकल मैप में, ठीक है, सॉरी, पॉलिटिकल मैप में या फिजिकल, दोनों से ही पता चल जाएगा। तो जो सी वाटर का लेवल है वो हमेशा हर जगह सेम रहता है, इसलिए हम किसी भी चीज़ की अगर लंबाई नापते हैं तो हमेशा किसकी मदद से नापते हैं? उसे सी लेवल से नापते हैं, जिससे कि सी लेवल हमेशा हर जगह सेम रहेगा, ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। तो हम किसी भी क्षेत्र की अगर लंबाई नापेंगे तो वो सी लेवल से नापेंगे, और सी का जो लेवल है उसे हम क्या मान के चलते हैं? 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैप दे रखा है, इस मैप को देखना, देखो ऊपर क्या है इसमें? नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, इधर क्या है? पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इधर क्या है आपका? पैसिफिक ओशियन। उसके बाद में क्या है? ऊपर है अंटार्कटिक ओशियन, एक मिनट, हाँ, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, ऊपर एक कॉन्टिनेंट है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका, ठीक है। तो कितने कॉन्टिनेंट हो गए टोटल? 7। कैसे? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6, और नीचे अंटार्कटिका 7। ओशियन देखो, पैसिफिक ओशियन 1, अटलांटिक ओशियन 2, इंडियन ओशियन 3, है ना, और आर्टिक ओशियन 4, और साउथर्न ओशियन 5। यानी मेजर जो ओशियन है, इंपॉर्टेंट ओशियन कितने हैं? 5। आगे देखते हैं। तो जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो मतलब कि हाईएस्ट पीक जो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 8848 मीटर। कहाँ से नापी है? सी लेवल से नापी है, ठीक है ना। सबसे ऊंची जो पर्वत की चोटी है वो माउंट एवरेस्ट ही है, 8848 मीटर, लगभग 8 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी 8.5 किलोमीटर। और सबसे जो ज़मीन के अंदर पॉइंट है, यानी सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो जो है क्या है? मैरियाना ट्रेंच, जो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में। उसकी डेप्थ कितनी है? 11,022 मीटर, ठीक है ना, 11,022 मीटर है क्या? मैरियाना ट्रेंच की, जो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में।
कॉन्टिनेंट, अभी अभी हमने देखे जो मेजर कॉन्टिनेंट थे वो कितने थे, 7 थे। उनको सेपरेट उनको सेपरेट किया जा रहा था किसके द्वारा, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ के द्वारा। इन कॉन्टिनेंट के नाम क्या है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। मैप में अभी भी देखा था हमने इनको। तो पहले नंबर पे क्या है, एशिया। एशिया एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये पूरे टोटल जो लैंड एरिया है अर्थ का, उस टोटल लैंड एरिया का 1/3 जो पार्ट है वो कौन कवर करता है, एकमात्र एशिया कवर करता है, ठीक है ना, पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट। और ये कॉन्टिनेंट जो है कौन से साइड में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है ना। और इससे पास होके जाने वाली जो एक लाइन है वो उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होके जाती है। एशिया जो है यूरोप से सेपरेट होती है, तो एक माउंटेन जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है उस माउंटेन का नाम क्या है, यूराल माउंटेन, जो कहाँ पर है, वेस्ट में। तो कंबाइंड जो लैंड मास है यानी यूरोप और एशिया का जो एक साथ मिली हुई ज़मीन है उस ज़मीन को क्या बोला जाता है, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। उसके बाद यूरोप एशिया से बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है। ये जो है हमारे एशिया के वेस्ट में पड़ता है और आर्टिक सर्कल जो है वो यूरोप से होकर के जाती है, यानी आर्टिक सर्कल वाली जो लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली, वो लाइन यूरोप से पास होके जाती है, ठीक है ना, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास होके जाती थी, ठीक है। उसके बाद में अफ्रीका जो है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या है, अफ्रीका से तीनों ही लाइन पास होकर जाती है, इक्वेटर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन भी जाती है, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही है। इसमें एक सब हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, वो इसी के अंदर पाया जाता है। इसका नाम क्या है, सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है ना, अफ्रीका में है। ये कॉन्टिनेंट चारों तरफ से ओशन और सी से घिरा हुआ है, इसके चारों ओर क्या है बेटा, पानी है। और सबसे बड़ी नदी, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर भी कहाँ पर मिलती है, हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही मिलती है, जो अफ्रीका से फ्लो करती है, ठीक है ना। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर तीनों भी इसी से पास होके जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे, यानी पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका और एरिया वाइज तीसरे पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका से एक छोटे से नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। उस छोटे से नैरो स्ट्रिप का नाम क्या है, स्थमस ऑफ पनामा। स्थमस ऑफ पनामा किसे कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। और इस तीन ओशन से आपस में घिरा हुआ है। इसके चारों ओर कितने ओशन है, 3 ओशन है, पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन और एटलांटिक ओशन। जो साउथ अमेरिका है ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये 2 ओशन से घिरा हुआ है, एक एटलांटिक और एक पैसिफिक, ठीक है ना। इसमें एक हमारे पूरे विश्व की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है, एंडीज जिसका नाम है, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज़, वो इसी कॉन्टिनेंट के थ्रू होके जाती है, नॉर्थ से साउथ इस कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करती है एंडीज़ माउंटेन रेंज। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, अमेज़न रिवर, वो इसी में है। और वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर कौन सी थी, नील रिवर, जो कौन से कॉन्टिनेंट में थी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और ये चारों तरफ इसके क्या है, पानी है, इसीलिए हम इस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एक लास्ट बचा एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से कौन से हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में था। ये काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें साउथ पोल लाई करता है इंडिया का। जो साउथ पोलर रीजन है वो यहीं पर है, पूरी तरीके से किससे घिरा हुआ है, बर्फ़ से घिरा हुआ है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, कोई परमानेंट व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, लोग जाते हैं फिर आ जाते हैं रिसर्च करने के बाद। भारत ने यहाँ पे अपने 2 रिसर्च स्टेशन खोल रखे हैं। उन 2 रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये 2 रिसर्च स्टेशन है जो एंटार्कटिका में इंडिया के हैं। अब पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। हमारे अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 71% से ज़्यादा हमारी जो अर्थ है किससे घिरी हुई है, पानी से, ठीक है ना। हमारे जो पूरी अर्थ है उस पर 29% तो लैंड है और बाकी बचा हुआ 71% क्या है, अर्थ पे 71% क्या है, वाटर है और 29% क्या है, लैंड है। हाइड्रोस्फीयर वो वाली फॉर्म है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर है, उसको कंटेन करता है। वाटर में रनिंग वाटर में कौन सा आता है, रनिंग वाटर बहता हुआ पानी, ओशियन आती हैं, रिवर्स आती हैं, लेक्स झील आती हैं और जो ग्लेशियर का पानी है वो, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर, सब कुछ किस में कंप्राइज होता है, हाइड्रोस्फीयर में आता है। 97% से ज़्यादा जो अर्थ का पानी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, जो पीने योग्य नहीं है।
ठीक है ना। बाकी का जो बचा हुआ 3% पानी है उनमें से कुछ पानी तो आइस शीट के रूप में है, कुछ ग्लेशियर के रूप में है, कुछ अंडर वाटर के रूप में है जो फ्रेश वाटर है जिसे ह्यूमंस यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर कितना है 2.5%, बाकी 97.5% कैसा पानी है, सॉल्टी पानी है। ये कॉन्टिनेंट को दिखाया है बॉक्स के थ्रू, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कौन जोड़ता था, इस्थमस ऑफ पनामा। यूरोप और एशिया को सेपरेट कौन सा माउंटेन करता था, यूराल माउंटेन। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, नीचे एंटार्क्टिका, ठीक है। लेकिन अब हम ब्लू प्लेनेट तो बोले जाते हैं, लेकिन पानी की फिर भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ओशियन, हाइड्रोस्फीयर का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, ओशियंस है। ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ओशियन का पानी एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। तो चीफ मूवमेंट है ओशियन वाटर के वो किसके थ्रू होते हैं, वेव्स के थ्रू, टाइड्स के थ्रू और ओशियन करंट यानी कि समुद्र में जो लहरें चलती हैं ना उनके थ्रू। 5 मेजर ओशियन है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्टिक ओशियन साइज वाइज, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन बेटा क्या है, सबसे बड़ा ओशियन है। जो हमारे अर्थ का 1/3 जो पानी है वो किस में है, पैसिफिक ओशियन में है। मेरिना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट पार्ट था वो किस में है, पैसिफिक ओशियन में ही है। और ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है, पूरी तरीके से सर्कुलर शेप का नहीं है। पैसिफिक ओशियन के किनारे एशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, चारों कॉन्टिनेंट है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है ना। मैप में दिखाया भी गया है। अटलांटिक ओशियन दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है, इसकी जो शेप है वो एस शेप है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में और यूरोप और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। अटलांटिक ओशियन जो है काफ़ी अनआइडेंटेड है, ठीक है ना, काफ़ी इरेगुलर भी है। ये कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ की इसमें पाई जाती है उसमें, और सबसे बिजिएस्ट ओशियन है। सबसे ज़्यादा व्यापार करने के लिए हम अटलांटिक ओशियन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो ओशन की शेप है वो लगभग कैसी है, ट्रायंगुलर है। किसकी, इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन की शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है ना। ये नॉर्थ में एशिया है इसके, और वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। जो साउदर्न ओशियन है वो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में पड़ता है, ठीक है। और जो आर्टिक ओशियन है वो आर्टिक सर्कल के आसपास, नॉर्थ पोल के आसपास है, जो पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट नॉर्थ कोस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका को और किसको जोड़ती है, यूरेशिया को जोड़ती है, ओके। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेटा क्या है, चारों तरफ जो हमारे अर्थ की गैस की लेयर है उसको, लेयर को क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो अर्थ है हम उस पर जो सांस हम लेते हैं हम हवा की मदद से ही लेते हैं, ठीक है ना। और लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर पे 1600 किलोमीटर से ऊपर अगर जाएंगे तो 5 लेयर बन जाएंगी, ठीक है ना। उसमें कंपोजिशन देख, टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। हमारे अर्थ का जो सरफेस है, सरफेस से थोड़ा सा ऊंचे कौन से लेयर है, 5 लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर किसकी हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की हैं, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है ना। 99% क्लीन ड्राई एयर है। नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 78%, और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 21%, और 1% क्या पाई जाती है, बाकी की अदर गैस। 78 और 21%। हमने पानी में क्या देखा था, 79% क्या पाया जाता था, वाटर अर्थ पे, ठीक है ना। और उसके बाद 21% लैंड मास पाया जाता था, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जहाँ हमने देखा था उसको, लिथोस्फीयर के अंदर। नानी गई, हाँ। शायद वो हाइड्रोस्फीयर में मिलेगा हमें, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। बाकी 79% वाटर था और 21% क्या था हमारा, लैंड मास था, या फिर 29% था, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, ठीक है। वो तो वाटर है, 97% वाटर है हमारे पूरे अर्थ का, ठीक है ना। इसमें से 97% पूरा वाटर नहीं, 97% सॉल्टी वाटर है और 2.5% फ्रेश वाटर है, ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से 71% तो वाटर मास बॉडी है और 28% क्या है, लैंड मास बॉडी। एक बार करेक्ट कर लेना, चेक कर लेना पीछे। और अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो 78% कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, और 21% कौन सी गैस पाई जाती है,
ऑक्सीजन, और 1% कौन सी गैस पाई जाती है? अदर गैस, ठीक है ना। ऑक्सीजन जिससे हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। और जो नाइट्रोजन किससे मदद करती है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रोथ करने में। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। और लेकिन ये गैस हार्मफुल भी है क्योंकि क्या करती है? हीट को रेडिएट और एब्जॉर्ब करती है और हमारे प्लेनेट को क्या करती है? गर्म, वार्म करती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो सी लेवल पर हम जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ब्रीथिंग करने में क्या होगी बेटा? दिक्कत होगी। इसलिए हम अपने साथ में क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर, जिससे कि अगर हम हाई लैटिट्यूड्स पर जाएँ तो हमें ब्रीथिंग में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। क्योंकि एटमॉस्फेयर हम ऊपर जाएंगे तो क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, बहुत हाइट प्रेशर हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। बायोस्फीयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है क्योंकि ये एक नैरो जोन है जो तीनों एरिया के कांटेक्ट में आता है, लैंड, वाटर और एयर के। यहाँ पे क्या है? जो लाइफ है वो सर्वाइव करती है, ठीक है ना। ये यूनिक प्लेनेट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे बायोस्फीयर का एरिया है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हैं वो अलग अलग साइज के, कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ बड़े बड़े मैमल्स भी हैं। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमंस के वो एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक हैं। कहाँ पर? बायोस्फीयर के अंदर सर्वाइव करने के लिए। देखो हमें हमें हवा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम नहीं होंगे तो अगर पानी हम यूज़ नहीं करेंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम एक दूसरे से क्या है? सब कनेक्ट है। तो कौन से जोन में है हम? बायोस्फीयर जोन के अंदर। हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दो किंगडम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर को डिवाइड कर सकते हैं। 3 मेजर डोमेन है अर्थ के जो एक दूसरे में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे अपनी लकड़ी की ज़रूरत पूरा करने के लिए तो क्या होगा? एग्रीकल्चर रिमूव हो जाएगा, फास्ट रिमूवल हो जाएगा सॉइल्स का, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज हो रहा है। हमारी जो नेचुरल कैलामिटीज है अर्थक्वेक आ जाते हैं, है ना, तो हमारा लैंड सबमर्ज हो जाती है, कहीं सुनामी आ जाती है। सुनामी आई थी तो अंडमान निकोबार पूरी तरीके से सबमर्ज हो गया था, है ना। हमारा जो साउदर्न मोस्ट पार्ट था, इंदिरा पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा पूरा डूब गया था एक टाइम पे। लेकिन हम इंडस्ट्रीज़ का एमिशन करते हैं, थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल, ये सब क्या करते हैं? हमारे एरिया को पॉल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिस वजह से क्या हो जाता है? हमारा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। जब टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाए तो क्या बोलते हैं हम उसे? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। इससे हमारे नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और जो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर जो है ये हमारे नेचर को क्या करके रखते हैं? बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स कर देना इसमें और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिससे कि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है।